ब्रह्म सत्यम सर्वाधार सतवचन। विषय समता सत नियम। क्रंश श्री समता विलास से पांचवा अनुभव, अध्याय 36, श्री मुखवाक अमृत, श्री सद्गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज। पहला नियम सत्संग। वचन नंबर 1, सत्संग का रोजाना धारण करना अधिक सुखदायी है, क्योंकि विवेक इससे ही अधिक प्राप्त होता है और विवेक के बल से अपने पापों से निवृत्ति सहज ही हो जाती है। सत्संग शुद्ध रीति से होना चाहिए, यानी निर्विखाद और निर्माण भाव जिन विचारों से प्राप्त होवे वही सत्संग निर्मल है। हफ्तावारी सत्संग जरा विशाल रूप में होना चाहिए, माहवारी सत्संग इससे भी विशाल रूप में होवे और सालाना इनसे भी अधिक विशाल रूप में होवे, जिससे ज्यादा तादाद में प्रेमी एकत्र होकर अपनी जीवन उन्नति का विचार करें, यानी सादगी, सेवा, सत्य, सत्संग और सत सिमरन आदि महागुणों के अपनाने में दृढ़ता हासिल करें। समता सत नियम का दूसरा नियम अभ्यास। वचन नंबर 1, समता आनंद प्राप्ति की खातिर अभ्यास अधिक जरूरी है, यानी जो समता का प्रेमी है उसको सत उपदेश धारण करके अभ्यास जरूरी करना चाहिए, यानी 15 वर्ष से 30 वर्ष की उम्र तक 1 घंटा सुबह अभ्यास करना और 1 घंटा शाम को अभ्यास करना लाजमी है। अभ्यास में वक्त की पाबंदी और अधिक दृढ़ता होनी चाहिए, यानी रोटी खाने से भी लाजमी अभ्यास को समझना चाहिए। 30 वर्ष से 40 वर्ष की उम्र तक 1.5 घंटा सुबह अभ्यास और 1.5 घंटा शाम को। 40 वर्ष से 60 वर्ष तक 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम को अभ्यास और 60 वर्ष से ऊपर फिर बहुत ज्यादा वक्त अभ्यास में लगाना चाहिए, जिससे अंतःकरण की अधिक शुद्धि होवे। अगर कोई शुरू से अभ्यास से ना वाकिफ है तो फिर अवस्था के मुताबिक अभ्यास में अपनी उन्नति आहिस्ता आहिस्ता करता जावे। बगैर अभ्यास के कभी भी मानसिक शांति प्राप्त नहीं हो सकती और ना ही प्रभु शक्ति पर पूरा विश्वास हो सकता है। खुराक, लिबास और व्यवहार जितना शुद्ध होता है उतना ही अभ्यास में प्रेम पैदा होता है। जब तक अपनी अंतःकरण की भावना पवित्र नहीं होती तब तक कभी भी जीवन उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए सुबह व शाम जरूरी अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास से ही सब ताप नाश होते हैं और बुद्धि ईश्वर परायण होकर निर्भय हो जाती है। अगला वचन, जिस तरह से शारीरिक उन्नति में हर एक जीव लवलीन रहता है, उसी तरह से आत्मिक उन्नति में भी अधिक यत्न करना चाहिए। आत्मिक उन्नति से ही सर्व सुख प्राप्त होता है, यानी शरीर आरोगी, बुद्धि स्वतंत्र, आयु दीर्घ और प्रभु विश्वास के बल से सुख व दुख में समानता प्राप्त हो जाती है। यह ही हालत असली आनंद है। निर्माणता, निष्कामता और पर उपकार संबंधी होकर जो अभ्यास किया जावे
वह ही परम सिद्धि के देने वाला है। यानी अपने आप को तुच्छ जानकर प्रभु प्रायण होकर गुप्त स्वरूप में विचरना चाहिए और अंतर गति के हालात बिल्कुल किसी को बतलाने नहीं चाहिए। अगर अधूरी हालत में किसी को अंतर्गत विचार जाहिर कर दिया जावे तो फिर अभिमानवश होकर किसी हालत में भी असली धाम को प्राप्त नहीं हो सकता है। यह निश्चय कर लेना चाहिए, प्रभु आज्ञा में जो दृढ़ निश्चय वाला होता है वही अभ्यास में पूर्ण हो सकता है। तीसरा नियम, सेवा। वचन नंबर 1, निष्काम भाव से अपनी कमाई का दसवंत धर्म मार्ग में खर्च जरूरी करना चाहिए। अगर कुछ ज्यादा बचत होवे तो 5वां हिस्सा तक भी धर्म मार्ग में खर्च करना चाहिए। यानी जब तक निष्काम सेवा अधिक प्रीत से धारण ना की जावे तब तक कभी भी जीवन पवित्र नहीं हो सकता है। और समता नियम अनुकूल सेवा करनी कल्याणकारी है। यानी अनाथ, अभ्यागत, भेवा, रोगी की सहायता में और दिगर जो असूल दान के हैं उनके अनुकूल अपनी कमाई को बरताना हर प्रकार की कल्याण को देने वाला है। अगला वचन, दसवंत का अपने खर्च में इस्तेमाल करना हानि के देने वाला है। यह ही सत्पुरुषों की नीति है। बल्कि ज्यादा से ज्यादा धर्म मार्ग में अपनी संपदा का त्याग करना ही असली सिद्धि के देने वाला है। जो प्रेमी समता का अनुयायी है उसको हर पहलू में अधिक से अधिक कुर्बानी के भाव धारण करने चाहिए। इससे धर्म की जागृति और देश में शांति प्रकाश करती है। चौथा नियम, व्रत। वचन नंबर 1, हफ्ता में एक व्रत रखना चाहिए। अगर इतनी कुर्बानी ना हो सके तो माहवारी एक व्रत रखना चाहिए। व्रत के दिन बिल्कुल सूक्ष्म चीज का इस्तेमाल शाम के वक्त करना चाहिए। ज्यादा अभ्यास और ज्यादा सत्संग उस दिन होना चाहिए। यानी हर पहलू में अधिक पवित्रता व्रत के दिन धारण करनी चाहिए। 5वां नियम, तप। वचन नंबर 1, अगर किसी को ज्यादा फुर्सत संसारिक कामों से प्राप्त हो जावे तो उसको कुछ वक्त तप में भी रहना चाहिए। यानी एकांत सेवन, थोड़ा बोलना, थोड़ा खाना और ज्यादा अभ्यास करना चाहिए। यानी अपनी आत्मिक उन्नति की खातिर अधिक दृढ़ता धारण करनी चाहिए। पहले अपनी आदत के मुताबिक घंटों की आजादी, फिर दिनों की और फिर हफ्तों तक एकांत सेवन करके आत्मा आनंद को प्राप्त करना चाहिए। सबसे प्रथम तो अभ्यास का नियम ही दृढ़ करने से सर्व आनंद को प्राप्त हो जाता है। अगर इसके अलावा ज्यादा संसारी ताल्लुकात से जिसको आजादी प्राप्त हो जावे और अनुराग भी अधिक होवे और शरीर में कोई रोग ना होवे तब ज्यादा वक्त एकांत सेवन करके अभ्यास में दृढ़ होना चाहिए। इस तप के बल से अधिक संसारी जीवों में शांति प्रकट हो जाती है और अपने आप को तो परम आनंद प्राप्त हो जाता है। ऐसे मौका पर किसी की वस्तु ग्रहण करनी हानिकारक है। जो रोजाना अभ्यास में मुकम्मल नहीं हो सकता है वह हरगिज तप में कामयाब नहीं हो सकता।
इसलिए रोजाना अभ्यास ही परम तप है। दृढ़ निश्चय से धारण करना चाहिए। अगला वचन, हर हालत में ऐसा जीवन धारण करना चाहिए जो संसार में विचरते हुए संसार से अंतर में निर्लेपता प्राप्त हो जावे। यह दृढ़ता केवल रोजाना अभ्यास और दिगर सत असूलों के बल से ही प्राप्त हो सकती है। इस वास्ते रोजाना का जो अभ्यास और नियम है वह ही परम साधन है। धर्म का प्रचार और धर्म की जागृति अपने जीवन को पवित्र करने से ही होती है। इस वास्ते सत्संग द्वारा, सेवा द्वारा, सिमरन की दृढ़ता द्वारा और ईश्वर प्राणता द्वारा अपने जीवन को सत्य साधना से पवित्र करके समता स्वरूप में निश्चल होकर देश व धर्म की उन्नति की खातिर विचरना ही सर्व विजय के देने वाला है। अगला वचन, समता का पूर्ण स्वरूप निष्कामता, निर्माणता, उदासीनता, निश्चलता और पर उपकार है। इसलिए इन महागुणों को प्राप्त करने की खातिर सत्य साधन को धारण करना लाजमी है। नंबर 1, पवित्र विचार और ईश्वर प्राणता से निष्कामता प्राप्त होती है। नंबर 2, एक ईश्वर को सर्व प्रकाशी जानना और शरीर को छिन्न भंगुर जानने से निर्माणता प्राप्त होती है। नंबर 3, अभ्यास की दृढ़ता से आत्म निश्चय प्राप्त होता है। आत्म निश्चय से उदासीनता और निश्चलता प्राप्त होती है। यानी शरीर का निश्चय से मिथ्या भासना और सत स्वरूप में अधिक अनुराग का प्राप्त होना ही असली स्थिति है। तमाम कर्मों के फल को ईश्वर आज्ञा में समर्पण करने से निर्मल पर उपकार प्राप्त होता है। इन महागुणों की प्राप्ति से दुर्मत अंधकार का अभाव हो जाता है और केवल प्रकाश, समता, आनंद में बुद्धि स्थिर हो जाती है। अगला वचन, सार निर्णय यह है कि पवित्र सत्संग, निर्मल अभ्यास और सत्य सेवा के बल से सब पापों से विजय प्राप्त होती है। निष्कामता, निर्माणता, उदासीनता, निश्चलता, पर उपकार आदि महान गुण अंतःकरण में प्रकट होकर सर्व आनंद को प्रकाश करते हैं। ऐसी धारणा वाला पुरुष ही सब संसार में उजाला करने वाला हो सकता है। इस वास्ते अपने जीवन को नित्य नियम में दृढ़ करके निध्यासन करना चाहिए और अपने आप को समता, आनंद में लवलीन करके सब जीवों की सेवा में प्रवृत्त करना चाहिए। इसी धारणा से निर्मल धर्म और सत्य शांति संसार में प्रकाश करती है और सब जीव सत्य धर्म को प्राप्त होकर प्रेम स्वरूप में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सब प्रेमियों को इन सत्य नियमों का अधिक पाबंद होना चाहिए। इस सत्य पुरुषार्थ से सर्व कल्याण प्राप्त होती है। ईश्वर गुरु वचन, विश्वास और जीवन उन्नति का अनुराग देवे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।